प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार, उच्च श्रेणी शिक्षक, नवांकुर विद्यापीठ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हम हिंदी क्षितिज के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पाठ रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। नंबर 2, बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब परशुराम जी क्रोधित नहीं हुए, अर्थात तब उनको गुस्सा क्यों नहीं आया। नंबर 3, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। नंबर 4, इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ अथवा हानि नहीं दिखती। प्रश्न क्रमांक 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई है, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और आँखों से संकेत करके लक्ष्मण जी को भी शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग्य करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग ना करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश सबसे अच्छा है वह इस प्रकार है। परशुराम जी जब कहते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, तब राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी कहते हैं, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महीप कुमारा। परशुराम जी अपने विषय में कहते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के
नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। वे कहते हैं, अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि हे राजकुमार लक्ष्मण, इस फरसे से उन्होंने सहस्त्र बाहु की हजारों बाहों को काट डाला था। प्रश्न क्रमांक 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते, वे दूसरों को आदर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि दे मोय दिखाओ कुठारू, चैत उड़ावन फूंक पहारू। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग करते हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। नंबर 2, यहाँ कुम्मड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं, जो तर्जनी अंगुली के दिखाने से मुरझा जाता है। यानी वे कमज़ोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि ही निहरी यरि सूझ। अय में खाड़ न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम जी ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवारें परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने बस में ले लिया है। प्रश्न क्रमांक 8, पाठ के आधार पर तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, यह काव्यांश तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जो अवधी भाषा में है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इस काव्यांश में दोहा, छंद और चौपाई छंद का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। काव्यांश की भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग भी अनूठा है। प्रश्न क्रमांक 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए बहु धनु ही तोरी लरकाई कबऊ न असरिस कीन गुरसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मात पितई जन सोच बस करस महीस किशोर गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंगों से क्रोधित होकर कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरिनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण जी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। मिले न कबऊ सुवट रन गाड़े दिज देवता घरई के बाड़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसलिए आप घर के शेर हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोल बंधो नहीं तोई। बालक बोल बधु में वा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस में का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। चूँकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र की कठोरता से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है, अतः उपमा अलंकार है। तुम तो काल हाँक जन लावा बार बार मुए लाग बुलावा। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ जनु वाचक शब्द है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई पर अर्थ में भिन्नता नहीं है। लखन उतर आहुति सरिस भृगवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशान में उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, चूँकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। प्रश्न क्रमांक 11, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निर्वृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी छात्र अपने मन से लिखें। क्रोध की आवश्यकता कहाँ होती है, क्रोध कहाँ उपयोगी होता है, अर्थात यदि कोई बार बार अत्याचार करता है तो वहाँ पर अत्याचार या अन्यायी के खिलाफ क्रोध करना अच्छा होता है। दुष्टों को सुधारने के लिए क्रोध उपयोगी अस्त्र है, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे क्रोध करने पर उचित परिणाम नहीं मिलते, अतः कहीं कहीं पर क्रोध विनाशकारी भी होता है। प्रश्न क्रमांक 12, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता।
राम लक्ष्मण और परशुराम जैसी परिस्थितियां होने पर मैं राम और लक्ष्मण के मध्य का व्यवहार करूंगा। मैं श्री राम जैसा नम्र विनम्र हो नहीं सकता और लक्ष्मण जितनी उग्रता भी ना करूंगा। मैं परशुराम की वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उनकी बातों का साहस से भरपूर जवाब दूंगा, परंतु उनका उपहास ना करूंगा। यानी राम जैसा अति नम्र विनम्र होना भी अत्याचार सहन करना है और लक्ष्मण जैसी उग्रता प्रकट करना भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, ना तो अति नम्र होना चाहिए और ना ही क्रोध का व्यवहार करना चाहिए, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न 13, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। विद्यार्थीगण अपने किसी अनुशासित मित्र की विशेषताएं स्वयं लिखें। प्रश्न क्रमांक 14, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। वन में बरगद का एक घना सा पेड़ था। उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने वाला था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। उस मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका था। कहने का तात्पर्य ये है कि कबूतर मधुमक्खियों को तुच्छ प्राणी समझता था, लेकिन जब शिकारी उसका शिकार करना चाहता था तब मधुमक्खी ने शिकारी के हाथ में डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर के प्राण बच गए। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं है। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने तरीके से स्वयं लिख सकते हैं। उनके साथ जीवन में उन्हें ऐसा लगता हो कि किसी ने उनके प्रति अन्याय किया है तो वे उस घटना को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक घटना दी है कि एक बार अध्यापक ने किसी विद्यार्थी के गणित के सवाल पर 3 अंक और उसके मित्र को 5 अंक दे दिए। ऐसा उन्होंने 3 प्रश्नों में कर दिया, जिससे वह छात्र कक्षा में तीसरे स्थान पर खिसक रहा था। यह बात उसने अपने पिताजी को बताई और उन्होंने प्राचार्य से मिलकर कापियों की पुनर्मूल्यांकन करवाया और जहां उसके अंक कट रहे थे उसे पूरे अंक मिले और वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आ गया। प्रश्न क्रमांक 16, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अवधी भाषा कानपुर से पूरब चलते ही उन्नाव के कुछ भागों,
लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हमने हिंदी क्षितिज के पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। अगले डिजी लेसन में हम पाठ 3 देव, शवैया और कवित्त की व्याख्या देखेंगे। मैं सुनील भावसार आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।